तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, के हालचाल। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीतू भैया साइंस हब में। मैं आपका जीतू भैया आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम वो चीज़ बात करेंगे। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन किया था, जहाँ पर आपने बहुत ही सारा प्यार दिया और लाइक भी किया मेरे वीडियो को, और आपको समझ में आया वो पहला वीडियो। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो यार, सेकेंड पार्ट में मैं बस यही, फर्स्ट पार्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको नहीं देख पाए हैं, जो लोग नए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है? एडिशन पढ़ना है, हमें सब्सट्रैक्शन पढ़ना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इतने टॉपिक, यानी कि 6 टॉपिक है हमारे पास। यानी कि भिन्न का जोड़ा, भिन्न का भाग, भिन्न का घटाना और जोड़ और घटाना। हम बेसिक से शुरू करेंगे, जोड़ और घटाने से शुरू करेंगे। हमको नहीं आता ये मान के चलेंगे। तो बात ये है ना यार, कि हम एक फॉर्मेट में चलेंगे, जैसे कि मतलब पहले जोड़, फिर घटाना, फिर उसका भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्या है हमारा? एडिशन। पहला टॉपिक क्या है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब जोड़। जैसे कि आपके पास 5 आम और अगले आदमी के पास 5 आम और है। अगर पूरा टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 कितना? 10। मैं जानता हूँ आप लोग कहेंगे कि तो एकदम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, मैं नहीं देखूंगा, छोड़ के भाग दो। अरे यकीन मानो यार, मैं बेसिक से एडवांस वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? हाई लेवल का भी कराऊंगा। चिंता करने की बात कोई नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब अगर किसी के सामने 45 + 45 है, तो इसमें क्या करते हैं? कैरी कैरी का मतलब होता है जिसे हासिल करते हैं। 5 5 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 4 4 8 और एक 9। कैरी को इसमें सेकंड वाले पार्ट में जोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही हमारा 2 अंक का फिर 3 अंक का होता है, जैसे कि 5 1 2 1 4 3 1। ऐसे ही 3 4 अंक का होता है, जैसे 1 1 2 3 2 5 4 1 5। जोड़ दिए तो इतना आ गया ना। अब घटाना क्या होता है? घटाने में क्या होता है? अगर बस, यानी कि प्लस की जगह क्या लगा देंगे? माइनस। सब्सट्रैक्शन में क्या? 5 5। अगर तुम्हारे पास 5 आम है और तुम किसी को और वो 5 आम दे दो, तो कितना बचेगा? 0 आम बचेगा। तो 0। अगर 45 में से -45 घटा दो, कितना बचेगा? 0 0। ऐसे ही 3 2 1 1 1 1, यानी कि 321 में से -111 घटाओगे तो 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0। और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1। और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 210। यानी कि आपके पास कितना बच गया? 210। समझ में आ रहा है भाई बात? 210 बच गया। ऐसे ही ये जोड़ घटाना होता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपको आता होगा, मान के चलता हूं मैं। अगर नहीं आता तो सीख लिए, इसमें क्या बड़ी बात है? आप मैटर फंसता है इसमें, मैटर फंसता है इसमें। अगर कहीं लिखा है 3 4/8, यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, हम करेंगे क्या? हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस है कि माइनस है। देखो यार, पहले तो ये समझो ये है क्या। अगर कहीं लिखा है 2/5, क्या 2/5 लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं क्या? नॉमिनेटर। क्या? नॉमिनेटर। और इसको क्या पढ़ते हैं? डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर का मतलब होता है अंश और इसका मतलब होता है हर। इसको बेस भी कहते हैं, OR बेस। क्या? बेस। देखो, जो ऊपर होता है उसे नॉमिनेटर यानी कि हर, और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर यानी कि हर। ओह सॉरी, जो ऊपर होता है उसे अंश बोलते हैं, नॉमिनेटर। और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, उसे क्या बोलते हैं? बेस यानी कि हर बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया? इसको ये बोलते हैं। अब ये अंश हो गया, क्या हो गया? ये अंश हो गया यानी कि नॉमिनेटर। ये क्या हो गया? हर यानी कि डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं यार? यहाँ पे देखो 4/8 है, 3 है। देखो, इसका सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका है कि जो 8 है ना, जो नीचे वाला है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। मतलब ये है कि 8 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और +4 कर देंगे, और डिवाइड बाई जो 8 है ना, ये तो है ही, यानी कि 4/8 रहेगा ही। मतलब देखो 4/8, देखो ये 4/8 रहेगा ही। बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 8 × 3,
8 इंटू 3 और बीच में प्लस आ जा रहा है, बीच में प्लस, यानी कि 8 3 जा 24, क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 और डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा 28/8, 28/8। आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, समझा ना, इसका मतलब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसमें जोड़ने के बाद ये नीचे वाला बेस हमेशा लिख देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करो फिर ये जो सेम है उसका उतार दो, प्लस करके उतार दो। समझ में आ रही ना बात? हाँ वेरी गुड, आपको समझ में आएगा। अब ऐसे ही एक सवाल क्या है, ये वाला है, क्या है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। पहले तो ये वाला देखेंगे, दूसरा इसमें क्या 4/6 और 8/6 और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस का साइन। देखो यार, आपको एलसीएम एससीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम एससीएम नहीं आता, मैं कहता हूं कि आप मत निकालो, मत सीखो नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको उससे भी बेहतर तरीका बता दूंगा विदाउट एससीएम निकाले एलसीएम निकाले। देखो क्या होता है, यहाँ पर जब भी देखो बेस सेम हो, बेस का मतलब होता है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो, यानी कि यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी 6 है, तो इस केस में क्या करते हैं मालूम है, 4 और 8 को डायरेक्ट जोड़ के और नीचे वाला कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज है 2 बार लिखा है उसको एक ही बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, होल डिवाइड बाई 6 कर देंगे, पूरे का बटा 6, वही चीज कॉमन कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, 8 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 12 हो जाएगा, 8 और प्लस 4 और 6 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 6 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, देखो इसका यही तरीका होता है, इसका यही तरीका हो, इसमें ये डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ दो, क्या कौन अंश, और हर वाले को एक कॉमन ले लो, हर वाले को कॉमन ले लो। अब इसको काटना है, काट दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर। अब बात फंसती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है। देखो यार, इसका 2 तरीका है, पहला तरीका क्या है, इसका क्या है तिर्यक गुणा, यानी कि तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे तिर्यक का गुणा कहते हैं, तिरछे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 से 8 कहेगा, 5 वाला क्या कहेगा 8 से मल्टीप्लाई होगा और 3 वाला 9 से गुणा हो जाएगा, 3 वाला 9 से गुणा हो जाएगा, और हाँ नीचे वाला आपस में गुणा होंगे, नीचे वाला आपस में गुणा होगा। अब तुम कहोगे कि ये 3 वाला जो है 5 में गुणा होगा, 5 वाला 3 में गुणा होगा, चाहे जो करो उतना ही आएगा, यानी कि 3 का गुणा 5 में करो, 5 गुणा 3 करो, वही आएगा, 5 3 15, 3 बचे 15, एक ही मतलब, बस उल्टा कर दिए भाई। समझ में आ रहा बात है? और 5 8 जा लिखेंगे क्या, 5 इंटू 8 और बीच में क्या है प्लस है, और 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, यहाँ पर 5 8 जा 40 हो जाएगा, प्लस 9 3 27 हो जाएगा, और 3 बचे 15, 5 3 जा 15। अब इसको जोड़ देंगे, 40 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 20 60, 16 7, क्या 67 डिवाइड बाई 15, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? और एक तरीका है, मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा, अभी पहले इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, ये यहाँ ये वाला समझ लिए, तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। अब 5 2 जा 10, यानी कि 5 दूनी 10 और जोड़ देंगे 14, कितना आ जाएगा 14, 14/5, 14/5, यानी कि 5 2 जा 10 और यहाँ पे प्लस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 14/5, वही चीज़ है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर आप प्लस लगा के कर लीजिएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है प्लस लगाएंगे, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 15 और प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, तो वही हम 19 लिख देंगे अब, और नीचे क्या है 3 है बस, यानी कि 14/3 14/5 प्लस 19/3। अब इसको, हाँ अब इस केस में क्या करेंगे, अब ये वाला अलग मेथड, ये तिरछा मल्टीप्लाई जो करते थे तिर्यक गुणा, वो ना करके हम डायरेक्ट, देखो यहाँ पर हमको क्या, इसमें क्या होता है, मेन बेस बराबर करना होता है, बेस को बराबर करना, बेस का मतलब होता है जो नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि हर। अब इसमें देखो, इसका अगर 5 का इसमें गुणा कर दे, 5 3 15, और 3 का इसमें गुणा कर दें तो 3 5 15, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम हो गया तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन इसमें एक टिप्स दूंगा आपको कि आपको इसमें करना क्या होता है, अगर 5 का गुणा इसमें करोगे तो 5 का गुणा नीचे ऊपर दोनों में करेंगे। इसका मतलब है, क्यों करते हैं दोनों ऊपर नीचे, इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें इक्वलिटी को दर्शाते हैं। अगर
नीचे कर दिए ऊपर नहीं किए तो इसका मतलब वो रॉन्ग माना जाएगा, वो रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या इसका 5 का नीचे 5 का ऊपर और 3 वाला इसका यहाँ 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो 14 त्रिक 42 प्लस 19 पचे 95 और यहाँ पर कितना 3 पचे 15 3 पचे 15 यहाँ पर कितना आ गया 15 यहाँ क्या आ गया 15। हाँ तो 15 कॉमन ले लो, 15 कॉमन ले लो, 15 कॉमन लेके क्या करोगे जोड़ दो और यहाँ पर क्या 90 40 कितना हो जाएगा 100 130 130 137 137 डिवाइड बाई 15 बस 15 कॉमन। अब देखो बेस सेम हो गया तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये तो यही बताया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यानी कि आप चाहे तिरछे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें और 3 का 5 में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चाहे ऐसे कर लो और इसका मतलब मैंने बता दिया। अगर ये चीज़ें समझ में आई हो तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब देखो, अब सब्सट्रैक्शन की बारी, यानी कि घटाना की बात करते हैं, भिन्न के घटाने की बारी करते हैं। एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, वो पहला हेडिंग क्या था आपका, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो आपका हो गया था कि यानी कि जो जोड़ का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया था। अब एडिशन ऑफ क्या डालोगे हेडिंग, देखो जो था वो क्या था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन था, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या है उसमें लिख लेना, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये भिन्न का घटाना है। क्या है भिन्न का घटाना, वो भिन्न का जोड़, यहाँ पर एडिशन वहां पर एडिशन लगा देना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक क्या है सब्सट्रैक्शन। इसमें देखो क्या करेंगे, पहला सवाल हमारे पास क्या है, पहला सवाल है कि 5 4/3, इसका मतलब हम बता देते हैं, फिर समझा देते हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 3 नीचे वाला का गुणा इसमें करके इसमें ऐड करके फिर जो रहता है उसमें लिख देते हैं। यानी कि 3 का गुणा 5 में करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और नीचे वाला फिर लिख देंगे। यानी कि 3 5 में कितना हो जाएगा 15 और प्लस 4 और नीचे क्या है 3 है, यानी कितना हो जाएगा 19/3। समझ में आ रही बात? अब देखो इसमें क्या है माइनस है, क्या है माइनस है। इसमें क्या करेंगे, या तो आप 3 मल्टीप्लाई करो या तो क्या करो 5 का इसमें कर दो ऊपर नीचे और 4 का उठा के इसमें ऊपर नीचे कर दो। क्यों? क्योंकि हमें बेस बराबर करना रहता है, बस बात खत्म। अगर बेस बराबर है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, चलो आपका कहना है कि 3 मल्टीप्लाई, मैं वही कर देता हूँ, ठीक। तो 4 4 जा 16, 4 4 से करेंगे 16 और 5 6 जा -30 और नीचे क्या हो जाएगा 20, नीचे क्या हो जाएगा 20, इसमें से जाएगा तो आपका क्या बचाएगा 14, क्या बच जाएगा -14, क्या बच जाएगा -14/20, -40/20 बच जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करो, इसको अलग कर लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 20 यानी कि 4 3 12 और 12 2 14, 14/4 माइनस क्या है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और इसको जोड़ देंगे 16, 16/6। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या ऊपर नीचे ये आपस में कर देंगे तो यहाँ पर 84 आ जाएगा। 14 और 6 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 84, क्या 14 × 6 माइनस 16 × 4 और इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 × 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 84 माइनस 64 डिवाइड बाई 24। इसको घटा दो, 4 4 0 जाएगा 20/24। अब इसको काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 10 जा 20, 2 10 20 और क्या हो जाएगा 24 है तो 12 आ जाएगा। फिर काट दोगे 5/6 आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना, 5/6 आ जाएगा। इसको काटोगे क्या 2 से काटोगे तो 2 5 10, एक काटना है मतलब 2 से कट जाएगा ऊपर वाला ना, 2 5 10 और 2 6 12, 5/6 आंसर आ जाएगा फाइनली 5/6। अब देखो इसमें क्या है बेस सेम है, क्या है बेस सेम है। अच्छा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर माइनस क्यों आया ना, मैं भी बताता हूँ, घबराना नहीं है। माइनस क्यों आया है और प्लस क्यों नहीं आया, देखो बेस सेम है तो डायरेक्ट घटा दो, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 4/4, ये 4 कॉमन ले लो, 4/4 आ जाएगा। 12 में से 8 गए 4 बचा और 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। देखो अब आपको मैं नियम बताता हूँ, क्या नियम क्या है एडिशन का नियम। अगर कहीं 5 और +13 है तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा 18। अगर आपका है 13 - 5 तो आपका आंसर आएगा 8। इसमें क्या देखो, जो साइन यानी कि साइन का मतलब होता है चिन्ह
प्लस और माइनस का। अगर साइन पॉजिटिव का बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब देखो +13 बड़ा है ना, -5 छोटा है, इसलिए घटाने पर क्या आई, पॉजिटिव आई। लेकिन यही केस अगर हम ये वाला केस 5 - 13 कर देते तो हमारा आंसर क्या होता। अब -13 बड़ा है, -13 का मतलब यानी कि 13 बड़ा है, 13 बड़ा है, 13 जो वैल्यू है वो बड़ा है माइनस में, और 5 क्या है, छोटा है प्लस में। यानी कि अगर तुम सिंपल मानो 5 और 13 में से कौन बड़ा है तो आप कहोगे 13। हाँ तो 13 बड़ा है, इसीलिए घटाने पर -8 आंसर आएगा। क्या, 8 आएगा। अब कहोगे कि 5 में से 13 कहाँ घटेगा। अरे जी, तुम 13 में से 5 घटा लो और माइनस उसका लगा दो, बस घट न जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस क्यों, जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसी का साइन लगा देते हैं, बस खत्म। ऐसे ही एक सवाल और कर लो, 5 - 3 तो क्या 5 बड़ा है ना -3 से, तो आंसर +2 आएगा। और 3 - 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2। क्यों, क्योंकि -5 यानी कि 5 बड़ा है, -5 बड़ा है और +3 3 छोटा है, 5 बड़ा है, इसीलिए माइनस का साइन लग गया। समझ में आ रही बात। हाँ तो देखो यार, इतना तो आपको समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। अब बच क्या रहा है, बच रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये जो चीज़ें बच रही हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और यहाँ तक ही रोक देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।